आज पावन महीना सावन के प्रथम दिन है और प्रथम सोमवारी है। कल अंतरिम आम बजट है। इसी को लेकर आज हमने भी भगवान शिव का, भोलेनाथ का पूजा अर्चना किया और देश की 26 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यही कि आज लगभग 48 वर्षों से हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें उपेक्षा व कुंठा की शिकार बनी हुई है। बहनों, आप लोगों को मालूम ही है कि ICDS विभाग द्वारा संचालित 6 सेवाओं को हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें बखूबी करती हैं और दिल से करती हैं। इतना ही नहीं, जो कार्य किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है वो सभी कार्य हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें करती हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, किन्हीं के द्वारा कोई भी योजना चलाई जाती है, कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है, कोई भी अभियान चलाया जाता है, उन सभी अभियानों में, कार्यक्रमों में हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की पूरी भागीदारी होती है। इनके बिना उनका कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। हर कार्य में हमारी बहनों को लगा दिया जाता है। इसके बावजूद हम लोगों के साथ, यानी हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, इनकी अनदेखी की जाती है। हम भारत सरकार के कर्मी हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो ICDS विभाग है ये केंद्र द्वारा संचालित की जाती है और केंद्र सरकार के हम कर्मी हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से केंद्र सरकार हम लोगों को अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के गोद में फेंक दिया। जन्म तो दिया लेकिन हमें किसी और के गोद में फेंक दिया और उन्हें कहा गया कि आप चाहो तो इन्हें सरकारी कर्मचारी बना दो, चाहो तो बंधुआ मजदूर बना करके रखो। और स्टेट है जहाँ पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की मानदेय में समय समय पर बढ़ोतरी करके कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000, कहीं कहीं तो वेतनमान भी कर दिया गया। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि हमारे पास राजस्व ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। जो बिहार सरकार के कर्मी हैं उसको हम सही से वेतन नहीं दे पा रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्मी को हम कहाँ से वेतन दें। हालांकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार हम लोगों के साथ दगा किया है और इनको भगवान सद्बुद्धि दे, अपने बच्चे को अपना बच्चा समझे, अपने कर्मचारी को कर्मचारी समझे और इस अंतरिम बजट में इनका मान सम्मान बढ़ाए, इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे, वेतनमान करे। नहीं तो फिर इसका खामियाजा उनको पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तरह भुगतनी पड़ सकती है। हम लोग हर कार्य को दिल से करते हैं, लेकिन कोई हमें अनदेखा करे ये हम भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि अभी अभी जो केंद्र में सरकार बनी है इसमें बिहार सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर इनका सहयोग ना हो तो केंद्र में सरकार NDA की बनना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बिहार सरकार ने इसलिए उनका साथ दिया कि विशेष राज्य का दर्जा, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात चल रही थी, उस पर उन्होंने हामी भरा था कि हाँ, हम बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज ये भी स्पष्ट हो गया कि बिहार को बिहार राज्य का विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, जिसके कारण इनको विशेष पैकेज नहीं मिलेगा। तो फिर तो वही बात हुई, फिर चूहिया की चूहिया। फिर ये कहेंगे केंद्र सरकार द्वारा हमें विशेष पैकेज नहीं दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, हमारे पास राजस्व नहीं है, बाहरी कोई हमें सपोर्ट नहीं है, तो मैं आप लोगों को पेमेंट कहाँ से दूँ। तो केंद्र भी बड़ी चालाकी से हम लोगों को इनके गोद में फेंक दिया और ये भी हम लोगों को उठाकर कहते हैं कि जाओ केंद्र में मांगो, केंद्र आपका
केंद्र प्रायोजित आप हो, केंद्र सरकार के आप कर्मी हो। तो हम लोग तो फुटबॉल की तरह बिहार सरकार, केंद्र सरकार, वहाँ जाओ तो यहाँ भेजता है, यहाँ जाओ तो वहाँ भेजता है, करे तो क्या करें। अब देखना ये है कि अंतरिम बजट में हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए क्या खुशखबरी आती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल अंतरिम बजट में क्या डिसीजन होता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारियाँ हम शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल तो सबकी निगाहें अंतरिम बजट पे ही टिकी होंगी। आप लोगों को भी अगर कुछ मालूम चले तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके सूचना जरूर देंगे। इसी के साथ हम अब आप लोगों से विदा लेंगे। भगवान भोलेनाथ आप सभी भाई बहनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोग स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, हम भी ठीक हैं, आप लोग भी ठीक रहें। तो हम आपसे अब विदा लेते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।